31 अक्टूबर 2011 पाकिस्तान पंजाब के सरगोदा का रहने वाला मोहम्मद रियाज नाम का यह शख्स कराची के पुपास नगर में एक कब्रिस्तान के अंदर नौकरी किया करता था। नौकरी के दौरान उसने उसी कब्रिस्तान में लगभग 48 से भी ज्यादा डेड बॉडीज के साथ वो घिनौना काम किया था, जिसके बारे में सोचकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस घिनौने काम को अंजाम देने के लिए यह शख्स पहले स्लैब हटाता था, फिर कब्र के अंदर जाता था और यह घिनौनी हरकत करके बाहर आता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2011 की शाम को जब यह एक डेड बॉडी के साथ करने गया तो वहां पर इसकी नज़र उस बॉडी के फेस पर पड़ती है। उसके दांत पूरी तरह से चमक मार रहे थे, जिसके चलते उसकी आंखें एकदम से साफ और खुली दिखाई दे रही थीं, जिसे देखकर मोहम्मद रियाज काफी डर जाता है और उसे लगता है कि ये शायद किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का काम है, जिसके चलते वह वहां से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के बाहर जा रहा होता है। तभी सराउंडिंग के लोग उसे रोक लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान वह उन सभी को उसी कब्र के पास ले जाता है, जहां पर पहली नज़र में ही जो सराउंडिंग के लोग थे वो पहचान लेते हैं कि यह सब इसी का करा धरा है, जिसके चलते वह नज़दीकी पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और मोहम्मद रियाज को अरेस्ट कर लेती है। जहां पर मोहम्मद रियाज से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है, कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 ख़वातीन के साथ 48। और इतना ही नहीं, मोहम्मद रियाज ने आखिर ये किसके कहने पर किया था और यह सब वह क्यों करता था, उसने पुलिस को और क्या क्या बयान में बताया, ये सारा कुछ जानेंगे आज के शो पर। सो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हैं मोहम्मद रियाज, जो कि पाकिस्तान पंजाब के सरगोदा का रहने वाला था, जहां पर वह छोटा मोटा कामकाज करके अपनी दाल रोटी चला रहा था। लेकिन जितने पैसे की उसे नीड थी वह उतने पैसे नहीं कमा रहा था, जिसके चलते वह और ज्यादा पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान के कराची में जॉब करने आता है। पहले तो वह छोटा मोटा कामकाज कर कर मजदूरी वगैरह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था जिससे वह अच्छी जगह पर सेटल्ड हो जाए। कुछ दिन उसे इसी तरह से कराची में बीतते रहते हैं। कुछ समय बाद उसकी दोस्ती वजीरा नाम के एक शख्स से होती है, जहां पर दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताते हैं। वहीं रियाज वजीरा को बताता है कि मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई काम नहीं है, अगर तेरे पास कोई काम है तो प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख ले। वहीं जो वजीर था वह इसी शमशान घाट में जॉब करता था, जहां पर वह डेड बॉडीज के ऊपर मिट्टी व पानी डालने का काम किया करता था। दरअसल पानी इसीलिए डाला जाता था कि मिट्टी इधर उधर ढलकर ना चली जाए या फिर हवा वगैरह आने से मिट्टी ना हट जाए। तो वजीरा को इसीलिए इस कब्रिस्तान में रखा गया था। तो वजीरा अपने मालिक लोगों से बात कर कर रियाज को भी अपने साथ उसी शमशान घाट में लगा लेता है, जहां पर दोनों अच्छे से काम कर रहे थे और दोनों की लाइफ अच्छे से बीत रही थी। समय जैसे जैसे बीतता गया दोनों में दोस्ती उतनी ही ज्यादा गहरी होती गई। लेकिन रियाज नोटिस करता है कि वजीरा शाम के समय कभी कभी गायब हो जाता है। फिर उसने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन रियाज देखता है कि वजीरा हाल ही में लगी कब्र को खोद रहा है और उसने कब्र के एक साइड से स्लैब हटाया और उसके अंदर चला गया। काफी समय बीतने के बाद वजीरा कब्र से बाहर आता है। बाहर आते ही रियाज उसे वहीं पकड़ लेता है और पूछता है, आखिर तू इसके अंदर क्या कर रहा था। वजीरा और रियाज में पक्की गहरी वाली दोस्ती थी, तो वजीरा रियाज को सब कुछ बता देता है। वह बताता है कि इस कब्रिस्तान में जितनी भी महिलाएं लड़कियों की डेड बॉडीज आती हैं वह उनके साथ गलत काम करता है और फिर वैसे के वैसे ही उसे दफन कर देता है। अब तो दोनों में गहरी दोस्ती थी, तो दोनों दोस्त मिलकर एक एक कर कर सभी लड़कियों औरतों के साथ यह काम करते थे। बीच बीच में जब मृतक के परिवार वाले कब्रिस्तान घूमने आते थे तो मिट्टी के हालचाल देखकर उन्हें थोड़ा शक भी होता था, लेकिन वह लोग इस बात को सोचकर इग्नोर कर देते थे कि यह शायद किसी
जानवर का भी काम हो सकता है। अब ऐसे ही दिन ब दिन बीतते गए। वजीरा और रियाज ऐसे ही डेड बॉडीज के साथ गलत काम करते रहे, लेकिन एक समय बाद क्या होता है कि जो वजीरा था उसकी डेथ हो जाती है। बिकॉज जो वजीरा था वह बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेता था और उस दिन उसने काफी हैवी डोज ले ली थी, जिसके चलते उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसका दोस्त रियाज उसके बाद वह यह सब करता था। इतना ही नहीं, पुलिस वालों के पूछने पर बताया कि वह किस तरह डेड बॉडीज की पहचान किया करता था कि यह औरत की है या फिर मर्द की। दरअसल पाकिस्तान में एक रीत रिवाज होती है कि जो भी महिला की डेड बॉडी होती है उसके ऊपर एक सफेद चादर डाल दी जाती है ताकि वह डेड बॉडी पूरी तरीके से कवर रहे, जिसी के चलते जिस बॉडी के ऊपर वह सफेद चादर होती थी, रियाज पहचान लेता था कि यह डेड बॉडी महिला की है और वह अक्सर उन्हीं महिलाओं की डेड बॉडी के साथ यह सब किया करता था जो फ्रेश ताजा हुआ करती थी। जो बॉडी शाम के वक्त आती थी वह उसी बॉडी के साथ वह सारे गलत काम किया करता था। अधिकतर यह सारे गलत काम शाम की नमाज के वक्त किया करता था, जब ज्यादातर कब्र के जो और भी कर्मचारी हुआ करते थे नमाज के चलते कब्रिस्तान से बाहर ही होते थे। शाम को अंधेरा होता था और उसे यह मौका मिल जाता था। अभी बात है 31 अक्टूबर 2011 की, जब उसी कब्रिस्तान के अंदर एक महिला की डेड बॉडी आती है, जहां पर रियाज जैसे पहले चादर से पहचानता था उसी से पहचान लेता है और उसे इंतजार था शाम होने का। अभी शाम हो जाती है और सभी लोग नमाज में बिजी हो जाते हैं। फिर वह मौका देखकर उस कब्र से मिट्टी हटाने लग जाता है और एक साइड से स्लैब हटाकर कब्र के अंदर चला जाता है। लेकिन इस बार जब वो कब्र के अंदर जाता है तो अचानक से उसकी नजर डेड बॉडी के फेस पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके टीथ यानी कि दांत पूरी तरह से चमक मार रहे थे और दांतों के चलते ही उसकी जो आंख थी वह भी खुली हुई थी, जिसे देख रियाज काफी डर जाता है। उसे लगता है कि शायद से यह डेड बॉडी फिर से जिंदा हो गई है या फिर इसके अंदर इसी की ही आत्मा आ गई है। उसे पैरानॉर्मल एंटिटीज जैसा कुछ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से रियाज काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद वह उन्हीं लोगों से जाकर मिलता है जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। सभी लोग बॉडी के पास आकर बॉडी को देखते हैं और शक के तौर पर रियाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जहां पर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है वही सब रियाज पुलिस वालों को बयान में बताता है, जिसके चलते कोर्ट रियाज को फांसी की सजा सुनाती है। और अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक रियाज को फांसी भी नहीं हुई है, जहां पाकिस्तान की हर एक परिवार उम्मीद लगाए बैठा है आखिर रियाज को फांसी कब हो। वहीं दूसरी तरफ उस कब्रिस्तान में जितनी भी महिलाओं की डेड बॉडीज थी उनके सभी परिवार वालों को यह भी डर है कहीं इस केस में हमारे मरे हुए सदस्य का नाम ना आ जाए, क्योंकि यह बात है ही इतनी शर्मनाक। अभी रियाज को फांसी क्यों नहीं लगी है? कुछ लोगों का मानना है कि इसने जिन 48 के साथ यह सब किया है, जिसके कुछ केस पेंडिंग में है, इस वजह से रियाज को अभी फांसी नहीं दी गई है। और कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इस केस को ज्यादा उभारना नहीं चाहती है ताकि पाकिस्तान की यूं ही इंसल्ट न हो। दोस्तों, क्या जमाना आ गया है जहां एक तरफ सभी को लगता है कि इंसान जीते जी सेफ है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो इंसान मरने के बाद भी सेफ नहीं है। कुछ लोग उनकी डेड बॉडीज के साथ ऐसा भी कर सकते हैं, वह इंसान जीते जी कभी सोच भी नहीं सकता। और आप लोगों की इस केस के ऊपर क्या राय रहेगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।